नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। पंजाब स्थित पटियाला में दो अलग अलग धर्मों से जुड़े संगठनों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। ये टकराव जुलूस निकालने को लेकर हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक एक संगठन ने पुलिस के रोकने पर पथराव किया तो दूसरे ने पुलिस पर तलवार से हमला किया। दोनों संगठन फव्वारा चौक की तरफ जुलूस की शक्ल में जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों के पास अनुमति नहीं थी। पुलिस के 3-4 जवान घायल हुए और तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है। खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से हरियाणा में खालिस्तान के झंडे फहराने के ऐलान के बाद अब अंबाला पुलिस अलर्ट। जिले के सभी सरकारी कार्यालयों समेत चौक चौराहों पर पुलिस बल के जवानों ने संभाला मोर्चा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अंबाला में कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी। डीसी कार्यालय पर आने वाले सभी लोगों और वाहनों पर नजर रखी जा रही है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति ने अंबाला में खालिस्तान की मांग करने वाले के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए एक विशाल जुलूस निकाला। उन्होंने बताया कि जय श्री राम के गगनभेदी नारों के बीच प्रदर्शनकारियों ने बाद में अंबाला के डिप्टी कमिश्नर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। झज्जर शहर में बीती रात 10 बजे के बेरीगेट क्षेत्र में स्थित कत्था फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से पाइपलाइन लीक होने से गैस रिसाव हुआ। रिसाव होने से रिहायशी इलाकों में भारी अफरा तफरी का माहौल हुआ, जिसके बाद कई लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, उल्टियां शुरू हो गई। सूचना मिलने के बाद कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित सिविल अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में गुरुवार रात 10:30 बजे अचानक आग लग गई। एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से धुएं हो गए वार्ड में और हालात आपको बता दें कि 7 नवजात बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई इस दौरान। हालांकि अस्पताल स्टाफ और परिजनों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। मौके पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां पहुंची और आग लगने की घटना के दौरान करीब 10 मिनट तक दम घुटता रहा और आखिर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में आज रात्रि भयंकर आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी हो गई। स्कूल के ऑफिस में आग लगी थी, जिसके चलते स्कूल के ऑफिस का सारा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। गुजरात यात्रा पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में चरखा चलाया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। कोयले और बिजली की किल्लत को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश भर में बिजली की भारी समस्या है, सभी को मिलकर समाधान निकालना होगा। उत्तर भारत के सभी राज्यों में अगले 3 दिन तक जबरदस्त लू चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार लू के प्रभाव के कारण 1 मई तक तापमान 48 डिग्री पर पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो गर्मी अपना 64 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगी। इससे पहले अप्रैल 1958 में सबसे ज्यादा 48.3 डिग्री तापमान राजस्थान के बाड़मेर में दर्ज किया गया था। देश के 33 शहरों में गुरुवार को तापमान 44 डिग्री पार हो गया। इनमें भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 7 शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। फरीदाबाद जिला ग्रीवियंस कमेटी की बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सख्त रुख दिखाते हुए सरकारी स्कूल कोराली के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। प्रिंसिपल को स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों में लापरवाही के चलते सस्पेंड किया गया। प्रिंसिपल पर लापरवाही और धांधली के आरोप लगे हैं। दस जनपद पर सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी साथ रहे मौजूद। वर्तमान राजनीतिक हालातों पर हुई चर्चा।
कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रही कुमारी शैलजा को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाए जाने पर गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विज बोले, हरियाणा कांग्रेस में कुमारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेरुखी के साथ शैलजा को उनके पद से हटा दिया गया। अनिल विज ने यूपी की प्रियंका गांधी की तरफ से दिए गए नारे बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे को लेकर अनिल विज ने साधा निशाना। कांग्रेस का असली चेहरा आया सामने। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि जीरो के साथ कितनी भी जीरो मिले, कॉलेजों के निर्माण और शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में कई जगह ऐसे स्थित है जहां कॉलेज घोषित किए गए हैं लेकिन अभी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई। टीचर्स की कमी को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरस्वती नगर स्कूल के लिए टीचर तैनात किए जाएंगे। वहीं स्कूलों, अस्पतालों और को हरियाणा से बेहतर बताने वाले आम आदमी पार्टी के बयान पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा में अस्पताल और शिक्षा लगातार और जगह से बेहतर है। महम के सामान्य अस्पताल में खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किया। इस दौरान रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि जल्द ही नर्स और डॉक्टर सभी अस्पताल में मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। जांगड़ा ने कहा कि मेले में आने वाले हर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसके लिए सभी डिपार्टमेंट की तरफ से काम किया जा रहा है। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर अनिल बिड़ला भी मौजूद रहे। सोनीपत के गांव सांदल खुर्द का प्राथमिक विद्यालय टीचरों के अभाव में बंद होने के कगार पर है और जहां गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते। विद्यालय में एक ही टीचर पहले से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा रही है। ग्रामीण और स्कूल प्रबंधन की तरफ से कई बार टीचर की डिमांड की गई है, लेकिन सब पत्र कचरे के ढेर बन जाते हैं। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने उप पुलिस अधीक्षक पेहवा गुरमील सिंह को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। हरियाणा पुलिस से 92 अधिकारियों को और कर्मचारियों को पुलिस पदक के लिए चयनित किया गया था। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज यमुनानगर में दलित कांग्रेस नेता राजेंद्र वाल्मीकि के घर पहुंची और उनके पुत्र जानू वाल्मीकि हत्या पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की। कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लागू करने में मौजूदा सरकार फेल साबित है। जिला गुप्तचर विभाग के इंस्पेक्टर जलधीर सिंह फोगाट को बेहतर कार्य करने और राष्ट्रपति अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। उन्हें सम्मान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा पंचकुला में दिया गया। प्रवीण को भी राष्ट्रपति अवार्ड के लिए हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त 2018 में उनका नाम चयन किया था। जलधीर सिंह के सम्मान में बृहस्पतिवार को सीआईडी कार्यालय में आयोजित समारोह में कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कैथल में आज राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकार कर्मचारी यूनियन की जिला कमेटी ने पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों ने मिलकर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। फरीदाबाद की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी में चारों तरफ गंदगी के अंबार पड़े हैं। यहां सब्जी और फल की आढ़त करने वाले दुकानदार गंदगी की कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब्जी और फल विक्रेताओं का कहना है कि यहां गटर भी खुले रहते हैं, जिनमें कई बार गाय गिर गई हैं और गाड़ियां भी फंस जाती हैं। गेहूं के बढ़ते दामों के बीच व्यापारियों और आटा मिल्स ने गेहूं को स्टॉक करना शुरू कर दिया है। ऐसे व्यापारियों पर सख्ती बरतते हुए मार्केट कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारी एक्टिव हो गए हैं।
पलवल अलीगढ़ रोड पर ओरिएंटल बैंक के सामने स्थित डिपो होल्डर की मनमानी का मामला सामने आया है। उपभोक्ता ने डिपो होल्डर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो उसकी मनमानी का विरोध करने पर उन्हें धमकी देता है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में सर्विस लाइन पर बिल्डर ने कब्जा कर रखा है और रास्ता बंद कर दिया है, जिससे सड़क के किनारे बसी कई सोसाइटी और गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 नेशनल मीडिया सेंटर सोसाइटी नाथोपुर गांव के लोगों ने इस बात का विरोध किया है। लोहारू के बहल में झुंपा रोड पर लगे एचडीएफसी बैंक के एटीएम को अज्ञात चोर उखाड़ कर ले गए और एटीएम को चोर कार के पीछे बांध कर ले गए। चोरों ने एटीएम को करीब 3 किलोमीटर दूर सुरपुरा खुर्द गांव की सीमा में सड़क किनारे फेंक दिया और एटीएम को कार से घसीटने की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। चोरों ने एटीएम को तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। सिद्धपुर में बीते दिनों आपसी कहासुनी को लेकर हुई दलित युवक की पिटाई के मामले में एएसपी हिमाद्री कौशिक जानकारी लेने और पूछताछ करने के लिए गांव सिद्धपुर पहुंची। उन्होंने यहां पर न केवल आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई, बल्कि जो मौके पर मौजूद गवाह थे उनसे भी जानने का प्रयास किया। पुलिस उप अधीक्षक हिमाद्री कौशिक जब गांव में जांच के लिए पहुंची तो गांव के दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। हॉर्टिकल्चर खेती पर हरियाणा सरकार द्वारा 60 से लेकर 80% तक की छूट देने पर 6 सालों से हॉर्टिकल्चर खेती करने वाले किसान ने सरकार का आभार जताया। फरीदाबाद के मिर्जापुर गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी सड़कों और घरों के आसपास जमा होने से लोग परेशान। कैथल में जाम छलकाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। कैथल एसपी मकसूद अहमद ने मामले में संज्ञान लेते हुए 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। हाल ही में बस स्टैंड पर बनी पुलिस चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों के शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से ये कार्रवाई की गई। इंडिया न्यूज हरियाणा ने 19 अप्रैल को ऊंची ब्याज दर देने का झांसा देकर फरार होने वाले की खबर दिखाकर खुलासा किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कैथल पुलिस ने ऊंची ब्याज दर देने का झांसा देकर फरार हुई एक सोसाइटी मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में बृहस्पतिवार को केस दर्ज किया। हरियाणा के यमुनानगर में सरकार द्वारा मृत घोषित किए गए 9 लोगों में से 4 लोगों को फिर से जिंदा घोषित कर दिया गया है, जबकि अन्य 5 मृत घोषित को भी जिंदा करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। इस समाचार को इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से दिखाया था। साइबर सेल ने मोबाइल कंपनियों के टावर लगाने के नाम पर 1,76,000 रुपए ठगी करने वाले 3 को गिरफ्तार किया। तीनों ही आरोपियों से 8 से 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। कैथल में जमीन के नकली कागजात बनाकर लोन लेने देने के मामले में पुलिस ने पूर्व बैंक मैनेजर सहित कईयों को गिरफ्तार किया। एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि जमीन की नकली कागजात तैयार करके लोन लेन देन के मामले में पूर्व बैंक मैनेजर सहित 3 गिरफ्तार। सिरसा के चतरगढ़ पट्टी के पास एक सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार डिवाइडर पर चढ़ गई और डिवाइडर पर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में टकरा गई। शाम के वक्त में बाजार में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक किराना की दुकान में आग लग गई। आग से दुकानदार का लाखों का नुकसान हुआ। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 89 में फ्लोर बिल्डिंग बनाते समय ठेकेदार की बिल्डिंग की छत से पैर फिसलकर गिरने से मौत हो गई। ठेकेदार विजय कुमार सरिया शटरिंग का काम करता था और बीते दिन ही विजय रोज की तरह टीडीआई नाम से बनने वाले फ्लोर बिल्डिंग पर सरिया के सेटिंग के लिए छत पर गया था।
भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,377 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या 17,000 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1367 नए मामले आए सामने। एक शख्स की मौत। हरियाणा में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 580 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या 2,000 के पार। गुरुग्राम में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 473 नए मामले आए सामने। 294 मरीज हुए रिकवर। फरीदाबाद में कोरोना के 65 नए मामले आए सामने और एक मरीज की मौत, जबकि 57 मरीजों ने कोरोना को दी मात। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश का सुरक्षा बलों ने पर्दाफाश किया। जम्मू कश्मीर के सिदरा इलाके में संदिग्ध आईईडी बरामद किया और आईईडी की बरामदगी के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के मित्रगम इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर। अभी तक मारे गए आतंकियों की शिनाख्त नहीं हो पाई। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर 26 अप्रैल को लगी आग आज भी जारी है। घटनास्थल से धुआं लगातार निकल रहा है। रूस और यूक्रेन के जंग का 64वां दिन। हमले की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है। 24 फरवरी को रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच रूस ने पश्चिम देशों की सख्त चेतावनी दी है। रूस ने गुरुवार को पश्चिम देशों को चेतावनी दी। मास्को क्षेत्र पर किसी भी हमले के लिए एक कठिन सैन्य प्रतिक्रिया का जवाब दिया जाएगा। साथ ही रूस ने अमेरिका और उसके प्रमुख यूरोपीय सहयोगियों पर यूक्रेन को मास्को पर हमला करने के लिए खुले तौर पर उकसाने का आरोप लगाया। रूस यूक्रेन हमले के बीच हिंदी फिल्म लव इन यूक्रेन के 3 एक्टर्स लापता हो गए हैं। हिंदी फिल्म की मुख्य अभिनेत्री लीजा यूक्रेन की राजधानी कीव के दक्षिण पूर्व निप्रो शहर में फंसी है। यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर उतारने का अभियान तेज। अब तक 18,000 लाउडस्पीकर उतारे गए और 40,000 लाउडस्पीकरों की आवाज की गई कम। यूपी में लाउडस्पीकर उतरवाने के अभियान पर राज ठाकरे ने की सीएम योगी की तारीफ। सीएम योगी की तुलना महाराष्ट्र के नेता पर किया कटाक्ष और कहा, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास योगी नहीं है। अखिलेश के राष्ट्रपति वाले बयान पर मायावती का पलटवार। बोली, मैं कभी नहीं बनना चाहती राष्ट्रपति। सपा के लोग मुझे राष्ट्रपति बनाने का सपना भूल जाए, अफवाहों से बाज आएं। अयोध्या में सांप्रदायिकता फैलाने में लगे 7 लोगों को पुलिस ने दबोचा। धार्मिक स्थल पर आपत्तिजनक वस्तु फेंककर दंगा कराने की कोशिश थी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत एक राष्ट्रभाषा के लिए बहुत विविध देश है और भारत का विचार ये है कि ये सभी को स्थान देता है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बेन स्टोक्स को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का नया कप्तान चुना है। स्टोक्स से पहले जो रूट इंग्लैंड टीम की कप्तानी थे और लेकिन अब रूट की जगह स्टोक्स को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से हरा दिया है। डीसी के सामने 147 रन का टारगेट था, जिसे टीम ने 18वें ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दिल्ली के 8 मैचों में ये चौथी जीत है। टीम को 4 मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा।